मंच पर मंचासीन गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष भाई इंजीनियर संजय कमरो जी, राष्ट्रीय संगठन महामंत्री सम्माननीय नंद किशोर राज जी, राष्ट्रीय महामंत्री डॉक्टर एल.एस. उदय जी, संतोष चंद्राकर जी और मध्य प्रदेश भोपाल से चल के आए गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के तेज तर्रार हमारे राष्ट्रीय महासचिव सम्माननीय बलवीर सिंह तोमर जी, मंच पर मंचासीन अनुसूचित जाति प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष सम्माननीय सतीश नागवंशी जी और युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष मध्य प्रदेश से चल के आए सम्माननीय अनिल गौड़ जी और दिल्ली से चल करके आए गोंडवाना गणतंत्र पार्टी अनुसूचित जनजाति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष सम्माननीय मदन प्रसाद गोंड जी और मंच पर बस्तर टाइगर सम्माननीय युवा मोर्चा के राष्ट्रीय कार्यवाहक अध्यक्ष हेमलाल मरकाम जी, मंच संचालन कर रहे कुलदीप प्रजापति जी और हमारे युवा मोर्चा के प्रदेश के अध्यक्ष सम्माननीय प्रभु जगत जी, कुलदीप मरकाम जी, मनोहर ध्रुव जी, दुजेन मार्को जी, डी.एल. भास्कर जी, संतोष मरावी जी, जीएसयू प्रदेश अध्यक्ष और फयाज आलम जी जो गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के कोषाध्यक्ष हैं, तिरुमय गोमती मरकाम जी, प्रदेश के अध्यक्ष मातृ शक्ति प्रकोष्ठ प्रिया शर्मा जी, लाल बहादुर यादव जी, प्रदेश प्रवक्ता विशाल सिंह कोराम जी, संरक्षक जेवरा महासभा नारायण टेकाम जी, प्रवक्ता जेवरा महासभा जामबाई श्याम जी, अध्यक्ष जेवरा महासभा और गरियाबंद से चल के आए लोकेश्वरी नेताम जी, जिला पंचायत सदस्य और इस जिला के अध्यक्ष कार्तिक यादव जी, फरीद कुरैशी जी और तमाम यहाँ मंच पर ढेर सारे लोग हैं। सभी को, जितने मंच पर मंचासीन सभी साथियों को और यहाँ उपस्थित मातृशक्ति पितृशक्ति सभी साथियों को मेरा सादर सादर सेवा जोहार। जय सेवा जय फड़ापेन, चला के रहेंगे गोंडवाना। साथियों, ये बात है 32% आरक्षण को लेकर के पिछले सरकार ने भी हमारे साथ धोखाधड़ी किया। 5 जुलाई 2005 को सेंट्रल गवर्नमेंट ने जारी किया था पूरा देश का और छत्तीसगढ़ में अनुसूचित जातियों के लिए, जनजातियों के लिए 32% का आरक्षण का व्यवस्था सेंट्रल गवर्नमेंट ने किया। 2005 में जारी होने के बाद भी 2012 तक ये लागू नहीं हुआ। तब यहाँ पूर्व सरकार डॉक्टर रमन सिंह की सरकार थी, उसने हमारे साथ 7 साल आरक्षण पर कटौती करके चोरी करने का काम किया कि नहीं किया साथियों? और दादा मरकाम के नेतृत्व में सर्व आदिवासी पूरा समाज के लोग इस रायपुर की धरती में 19 मार्च को बड़ा आंदोलन हुआ। 19 मार्च को बड़ी आंदोलन हुआ और उस आंदोलन में दादा मरकाम सहित हजारों लोगों के सेंट्रल जेल रायपुर में 4 दिन तक जेल में दादा मरकाम जी को रहना पड़ा, तब जाकर के हमको 32% आरक्षण मिला। भैया, ये कोई भाजपा वाले हमको आरक्षण नहीं दिए, न कोई कांग्रेसी आरक्षण दिए। आरक्षण हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है
और इस आरक्षण को लेने के लिए हम लोगों को संघर्ष करना पड़ा। हम आज भी किसी के आरक्षण को कम करने की बात नहीं कर रहे हैं। जिसकी जितनी जनसंख्या भारी उसके उतना हिस्सेदारी ये होना चाहिए। और अभी अभी पड़ोसी राज्य जो यहाँ 3 नवंबर को मुख्य अतिथि बन के आए थे आदिवासियों के सांस्कृतिक कार्यक्रम में, आए थे कि नहीं? झारखंड के मुख्यमंत्री जी हेमंत सोरेन जी आए थे और छत्तीसगढ़ से जा करके और उसने अभी अभी वहां आदिवासियों का 28% और इस तरह 27% पिछड़े वर्ग को और 16% अनुसूचित जाति को करके उसने 77% आरक्षण दिया। बगल के राज्यों में 77% दे दिया। लेकिन यहां की सरकार अभी भी सोई हुई है। अध्ययन करेंगे, लोगों को भेजेंगे, झारखंड भेजेंगे, तमिलनाडु भेजेंगे, कर्नाटक भेजेंगे। ये सरकार का नौटंकी कार्यक्रम चल रहा है। चल रहा है कि नहीं चल रहा है भैया? इसलिए हम लोग इसके पहले 10 तारीख को पूरा प्रदेश में हर जिला मुख्यालय में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के माध्यम से हमारे प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में पूरा जिला मुख्यालय में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ने 32% आरक्षण को लेकर के जो 12% हमारा आरक्षण कम किया है उसको विरोध में पूरा प्रदेश के जिला मुख्यालय में पार्टी के द्वारा धरना आंदोलन किया गया। और उसके बाद समाज के द्वारा भी अलग अलग जिला मुख्यालय में कार्यक्रम किया गया। कल भी आर्थिक नाकेबंदी किया गया। पूरा प्रदेश के तमाम जिला मुख्यालय में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ने भी उस पर चढ़ बढ़ करके भाग लिया और गोंडवाना महासभा ने भी उस पर चढ़ बढ़ के भाग लिया। तो निश्चित तौर पर गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के नेतृत्व में रायपुर में विशाल जन आंदोलन का कार्यक्रम किया गया है। सरकार को जगाने के लिए सरकार सो रही है, गहरी नींद में है साथियों। आज देश में 75 वर्ष देश को आजाद हुए हो गए, अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। और इस अमृत महोत्सव में अरे देश को आजाद 75 साल हो गया। 75 साल में हमारा जल जंगल जमीन खनिज संपदा तमाम चीज को लूट लिया गया। क्या बचा है? अभी अभी 8 अगस्त को सरकार ने कहा कि यहां हम लोग पेशा कानून का ड्राफ्ट पेश करेंगे, लेकिन अभी तक वो लागू नहीं हो पाया। अभी तक छत्तीसगढ़ में पेशा कानून पूरी तरह लागू नहीं हो पाया। मध्य प्रदेश में कल देश के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने शहडोल में भगवान बिरसा मुंडा के जयंती पर कल वहां मध्य प्रदेश में पेशा कानून की आगाज किया गया है। पता नहीं उस पर भी जैसे छत्तीसगढ़ में वैसे मध्य प्रदेश में भी तमाम काट छाट करके यहाँ को भी जो ड्राफ्ट बना है, नियम बना है पेशा कानून का, वो आधा अधूरा है। आधा अधूरा कैसे? जिस दिन कैबिनेट की बैठक हुआ और पेशा कानून को मंजूरी दी गई, उस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में यहाँ के छत्तीसगढ़ के भूपेश बघेल ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि जो छत्तीसगढ़ में अन्य वर्ग के लोग रहते हैं, निवास करते हैं आदिवासी क्षेत्र में, उनको घबराने की जरूरत नहीं है। उनको घबराने की जरूरत नहीं है। जैसे 75 साल से आप उस क्षेत्र में लूट खसोट करते चले आ रहे हैं, ये पेशा कानून लागू होने के बाद भी आप लूट खसोट करते रहेंगे। ऐसा उसका इशारा है साथियों। इसलिए हम कह देना चाहते हैं कि जो पेशा कानून का मसौदा 24 दिसंबर 1996 को पास हुआ, आज 27 साल गुजर गया, अभी तक उस पर नियम नहीं बना पाए।
इसलिए हम कहना चाहेंगे कि जल, जंगल, जमीन और खनिज संपदा का हक और अधिकार इन आदिवासियों को मिलना चाहिए। भारतीय संविधान में भी व्यवस्था दी गई है और 1857 की उस संविधान में भी व्यवस्था दी गई है। खान खनिज अधिनियम 425 में ये कहा गया है कि 5वीं अनुसूची क्षेत्र में निवास करने वाले लोगों के जमीन के नीचे अगर कोई खनिज संपदा निकलती है तो उस पर 25% का हिस्सेदारी उन आदिवासियों को, उन किसानों को मिलना चाहिए जो उस क्षेत्र में निवास करते हैं। लेकिन क्या आज तक वो मसौदा जो भारतीय संविधान में व्यवस्था दी गई, क्या उसका परिपालन यहाँ के लोगों के द्वारा किया गया? जो सरकार में है उनका वो लोग परिपालन किए क्या? अरे इस देश के, इस छत्तीसगढ़ के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी शहीद वीर नारायण सिंह सोना खान, उनके गांव में भी सोना का खदान निकला साथियों। उस सोने के खदान को भी बाहरी कंपनियों को दे दिया गया लीज में। तो पूर्ववर्ती सरकार, वर्तमान सरकार, सब सरकार मिल करके लूट खसोट में लगे हुए हैं साथियों। इसलिए आप लोगों से हम कहना चाहेंगे, अपना हक और अधिकार अगर प्राप्त करना चाहते हैं तो आने वाले 2023 में इसी अक्टूबर और नवंबर में जो चुनाव होगा उसमें गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के प्रत्याशी को आप लोग चुनाव करके भेजिए। अरे यहाँ तो 30 से ज्यादा विधायक आदिवासी हैं, सामान्य सीट में भी आदिवासी लोग चुनाव जीत के आए हैं, लेकिन कोई आदिवासी विधायक ये 12% हमारा आरक्षण कम हुआ है उस पर नहीं बोल रहे हैं, जल, जंगल, जमीन और खनिज संपदा के बारे में नहीं कर रहे हैं कि इनको इनका हक और अधिकार मिलना चाहिए। कहीं बोल रहे हैं क्या साथियों? कभी आप लोगों ने अपने अपने क्षेत्र में, जिला में, विकास खंड में कभी आप लोगों ने देखा कि विधायक और सांसद आपके साथ कभी सड़क में खड़ा हुए, कभी चक्का जाम करने आए, कभी आपके मांगों को लेकर के आंदोलन करने आए? तो ये आप भूल जाइए कि आपके कोई रिश्तेदार होंगे। ये सब पार्टी के उस पट्टे से बंधे हुए, उस रस्सी से बंधे हैं। जो पार्टी कहता है वही काम लोग करते हैं साथियों। इसलिए दादा हीरा सिंह मरकाम जी ने ये आंदोलन आपके लिए बनाया है। ये पीला क्रांति दादा मरकाम जी ने जो शुरुआत किया, आज मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तमाम राज्य में आज ये चरम सीमा पर है। हम सब लोगों को मिलजुल करके गोंडवाना गणतंत्र पार्टी की सरकार बनाने का काम करना चाहिए। करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए भाई? क्योंकि बीजेपी को आपने 15 साल देखा छत्तीसगढ़ में, वर्तमान में अभी 4 और 3 साल पहले 7 साल कांग्रेस की सरकार को हम लोगों ने देख लिया। देख लिया कि नहीं देख लिया? अभी 1 साल बचा है। अब कह रहे हैं कि हम लोग विशेष विधानसभा का सत्र बुलाएंगे, तो ये इस तरह से नौटंकी करते रहेंगे। पूरा खनिज संपदा, जल, जंगल, जमीन, तमाम चीज को लूट ले रहे हैं साथियों। इसलिए हम लोगों को संगठित होकर के यहाँ से आप लोग अपने अपने गांव में जाएंगे, अपने अपने क्षेत्र में जाएंगे, तो गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का आप लोगों को सबको प्रचार प्रसार करना है और 32% की लड़ाई उस गांव में रह करके भी लड़ना है। लड़ना है कि नहीं लड़ना है भाई? और जो लोग भी आपके साथ नहीं दे रहे हैं उसको गांव में बैठक कर करके बोलिए कि आप लोगों को भी हमारे साथ चलना होगा, कदम से कदम मिला करके। जब तक हम लोग चलेंगे नहीं तब तक आपको मंजिल मिल नहीं सकता है। इसलिए बहुत सारे हमारे साथी लोग हैं, मध्य प्रदेश के भी साथी हैं, दिल्ली से भी आए हैं। हमारे मुख्य अतिथि को भी आप लोगों को सुनना है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष को भी सुनना है।
इसलिए मैं ज्यादा कुछ ना कहते हुए आप सब लोगों लड़ना है कि नहीं लड़ना है भाई, आप सब लोग इस और जो लोग भी आपके साथ नहीं दे रहे हैं उसको गांव में बैठक कर करके बोलिए कि आप लोगों को भी हमारे साथ चलना होगा, कदम से कदम मिला करके। जब तक हम लोग चलेंगे नहीं तब तक आपको मंजिल बात करने आए हैं साथियों। जब देश में 1950 का जो कानून है उस पर लोग फेरबदल कर सकते हैं तो अब संख्या भारी हो गया है। अभी केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ में भी 12 जातियों को अनुसूचित जनजाति यानी आदिवासी बनाया। अरे 12 जाति को और शामिल किया हमारे साथ, तो हमारा संख्या 20 होना चाहिए कि 37 होना चाहिए भाई? 32 से आगे बढ़ना चाहिए ना, कम कैसे होगा? अरे भाई 12 जाति को आपने और सेंट्रल के गवर्नमेंट ने यहाँ हमको आदिवासी में शामिल कर लिया। अगर 1-1 लाख भी उनकी संख्या होगी तब भी 12 लाख होते हैं वो लोग, होते हैं कि नहीं होते हैं? वैसे वो 24 लाख के आसपास है जिनको यहाँ शामिल किया गया है। तो बताइए हमारी संख्या बढ़ना चाहिए कि कम होना चाहिए? तो भाई यहाँ के सरकार को होश हवास है कि नहीं? होश नहीं है। दारू भट्टी के बंद करने के बाद कहा था, शराब बंदी की बात कहा था, शराब फूट पी करके सो रहा है भूपेश बघेल जी, है ना? उनके आपका मंत्री जो आबकारी मंत्री हैं वो चखते हैं पहले, उसके बाद बेचने के लिए भेजते हैं, है कि नहीं है? अरे भाई ये सोशल मीडिया में चल रहा है, मैं नहीं बोल रहा, है ना? तो बताइए, ये कहता है शराब बंदी करेंगे, लेकिन शराब पी करके खुद इनके मंत्री विधायक डांस कर रहे हैं। ये हमारा काम नहीं कर रहे हैं। इसलिए साथियों, सभी लोगों के चरणों को सेवा जोहार करते हुए मैं अपनी बाड़ी को ही विराम देता हूं। सबको जय सेवा, जय फड़ापेन, चला के रहेंगे गोंडवाना। श्याम भैया संघर्ष करो, श्याम भैया संघर्ष करो। साथियों, हम लोगों को ज्ञापन देने से पहले आमंत्रित करता हूं आज के मुख्य अतिथि सम्मानीय नवा कुमार सरनिया जी, सांसद हैं असम से। जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे साथियों, जोरदार तालियों के तरतड़ाहट से, गड़गड़ाहट से स्वागत करेंगे नवा कुमार सरनिया जी। सरनिया साहब जिंदाबाद, सरनिया साहब जिंदाबाद। धरेगा तो सुनना मोहम्मद खिंचावे नहीं आ था भाई, आज बुरा तालाब के इस सभास्थली में गणतंत्र पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष भाई फुलेश्वर सिंह मरकाम जी, राष्ट्रीय महासचिव श्याम भाई मरकाम जी और उनके सेंट्रल के, स्टेट के और ब्लॉक लेवल तक, बूथ लेवल तक गणतंत्र गोंडवाना पार्टी का प्रमुख और यहाँ आए हुए हमारा बहनों, माताओं और भाइयों, नौजवानों, आप सबका
जोहार। मेरे सौभाग्य है आज आपका यहाँ समस्थली में आने का मौका मिला। जब हम उस दिन दादा हीरा भाई मार्कम जी के पुण्यतिथि में शामिल होने के लिए आया था, उसी दिन तय हुआ कि आज यहाँ हम एक साथ मिलेंगे। और आज जिस मुद्दे में हम मिलने आ रहे हैं, ये सिर्फ आदिवासी का मसला नहीं है, ये हर देश का जो जिम्मेदार नागरिक है, ये संविधान का जो मूल बुनियादी मुद्दा है उसका बात है। तो हम सिर्फ एक आदिवासी ये नहीं है, एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते हमारा ये फर्ज बनता है कि इसमें जरूर हमारा जो विरोध, हमारा जो बोलना है वो खुल के बोलना है। आज ये असम भाई बढ़िया से आपको समझा दिया, जिस संघर्ष के लिए आपको ये आरक्षण मिला था और उसके मुताबिक झारखंड के आदिवासी भाइयों को 32% मिलना चाहिए, लेकिन कोर्ट का मामला बता के ये बघेल जी का सरकार ने उसको 20% कर दिया है कि नहीं। और इसी बीच यहाँ और 14 फिर आदिवासी जातियों को और नया जातियों को शामिल किया हुआ है। उसके मुताबिक 36 नहीं हो सकता है, 40% भी हो सकता है, उसको बढ़ाना चाहिए, लेकिन उन्होंने काम कर दिया किसका? आदिवासी को। जो बाबा साहब अम्बेडकर जी के नेतृत्व में संविधान बना हुआ था, उसी टाइम तय हुआ था जो हमारा जो जनसंख्या है ST SC मिला के उसको 22% आरक्षण मिलेगा। ये आरक्षण चीज इसलिए नहीं मिला है जो आप लोग आदिवासी है। आदिवासी का जल जंगल जमीन के लिए ये स्वाधीन होने से पहले ब्रिटिश से लड़ के आज यहां तो पहुंच गया है। कल ही हम भगवान बिरसा मुंडा जी का जन्म जयंती मनाया था। उसने किस लिए लड़ा था? सिर्फ देश की आजादी के लिए नहीं, वो अपने आदिवासी भाइयों के अधिकार संरक्षण के लिए बोल रहा था। आज दुर्भाग्य की बात है, जिस पार्टी ने, कांग्रेस पार्टी ने ये संविधान बनाने में एक बड़ी भूमिका अदा किया था, जिन्होंने लगभग 62 ईयर देश को शासन, दिल्ली का शासन चलाया, उनका गवर्नमेंट ने एक झटके में 32% जो रिजर्वेशन है उसको 20% में ला दिया। इससे बुरा बात कोई नहीं हो सकता है। ये सिर्फ आदिवासी के लिए नहीं है, सब लोगों के लिए ये एक वार्निंग है। आज क्या बात चल रही है? आज आरक्षण खत्म करने के बाद चल रहे हैं, है कि नहीं? आज आरक्षण खत्म करने के बाद चल रहे हैं। तो इसलिए जो सामने ने बोला, हमारा ही ये नारा है कि जिसका जितना लोग है उसको इतना ही हिस्सा मिलना चाहिए, है कि नहीं? आज ज्ञापन में एक बात हमको अच्छा लगा, यहाँ आदिवासी को 32 या अगर संख्या बढ़ गया 40%, उसके साथ ही ओबीसी का जितना परसेंट है, ओबीसी को कितना परसेंट दिया है? 14% ओनली, है ना? सुन लो, 14%, लेकिन उनका भी यहाँ 27% से ज्यादा लोग हैं, है कि नहीं? उसको भी 27% ही मिलना चाहिए। और सिर्फ उनको रोजगार और एजुकेशन में नहीं, उसको भी हमारे जैसा संवैधानिक पॉलिटिकल में भी मिलना चाहिए। सही के नहीं चाहिए? भाइयों, मैं इसलिए बोला है, आज मुद्दा यही है। आज हमारा आदिवासी भाई को क्या कर दिया? मेन जो स्ट्रीम है, मूल जो सूची है, उससे अलग कर दिया। छत्तीसगढ़ जैसा राज्यों में जहां मेजोरिटी के लिए ओनली 45 सीट चाहिए,
वहां लगभग 29 सीट रिजर्व है आदिवासी के लिए और 20 से ज्यादा सीटों में आदिवासी जीत सकते हैं। अगर अकेले दम पे आदिवासी एक हो गया फिर भी गवर्नमेंट बना सकते हैं। उसका ना कोई चीफ मिनिस्टर है, आपके कोई चीफ मिनिस्टर है, ना कोई होम मिनिस्टर है, ना कोई डिप्टी चीफ मिनिस्टर है। एक मिनिस्टर है दारू का मिनिस्टर, जो शाम भाई ने बोला है कि नहीं? शराबबंदी कर दिया लेकिन दारू का मिनिस्टर आपका बना दिया, तो इससे कुछ होने वाला नहीं है। मैं इससे आगे जाकर एक बात करना चाहता हूं। अभी सुनने में आए हैं 26 को ना, 26 को उनका स्पेशल लेजिस्लेशन बुलाया है। उसमें शायद अगेन आपको 32% कर देगा। वो बोलेगा कोर्ट के लिए वो हुआ था, अभी ठीक कर लिया। इससे आप संतुष्ट है क्या? ये सिर्फ आपको अगेन वोट लेने के लिए करेगा, क्योंकि बघेल जी को पता है अगर आदिवासी वोट नहीं देगा तो उसका सरकार बनने वाला नहीं है। जिस आदिवासी ने बीजेपी का बुराई को बदलाने के लिए कांग्रेस को लाया है, लगभग 100% वोट उसको दिया है। आउट ऑफ 29, 27 कांग्रेस को सीट दिया है। उसके बाद आपको क्या मिला? आपका आरक्षण कम हो गया। आपका जो लोग जेल में है अभी उसको छोड़ा नहीं है। जंगल कटाई के लिए आपको लोगों के ऊपर जुर्माना लगाया गया, केस लगाया गया कि नहीं गया? अभी हम ये आरक्षण के दौरान हम जब कांकेर में गया था तो भी बहुत सारे लोगों ने बोला जो लोग नौकरी का तैयारी कर रहा है आदिवासी में, उसको रिजर्वेशन कम होने के वजह से उसको भी नौकरी नहीं मिला। आपको पता है मैं न्यूजिलैंड सांसद हूं, असम का कोकराझार का, जो आदिवासी रिजर्व सीट है। मैं इसलिए छत्तीसगढ़ में आया हूं। छत्तीसगढ़ में अभी बदलाव का जरूरत है, महा बदलाव का जरूरत है कि नहीं? यहां अभी क्रांति चाहिए, बदलाव चाहिए। क्या बदलाव? जहां आदिवासी अपने का हक, अपने का संविधान खुद बनाएंगे, अपने को शासन करेंगे। आपको जरूर है कि नहीं? हमने देखा है, वो लिखा है पैसा यहां लागू करेंगे। 96 में पैसा बना है, अभी तक यहां लागू नहीं है। ये गवर्नमेंट बोला था हम आने के बाद पैसा लागू करेंगे। अभी गवर्नमेंट जाने का है, अभी भी बोल रहे पैसा हम लाएंगे। मुझे लगता है पैसा का जरूरत नहीं है। अभी हम बोल रहे हैं मॉडिफाइड 6 शेड्यूल चाहिए, जहां अपना लेजिस्लेशन रहेगा, जहां अपना संविधान रहेगा, जहां अपना असेंबली रहेगा, जहां पूरा डिपार्टमेंट का डेवलपमेंट का जिम्मेदारी आपको मिलेगा। आपको ऐसा चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए कि नहीं चाहिए? आप देखिए यहां का लोगों ने छत्तीसगढ़ का 100 साल पहले, अभी 21-22 जनवरी को ये हो जाएगा, 100 साल पहले गण सत्याग्रह अहिंसा नीति से लड़ा था अपना जंगल जमीन बचाने के लिए। अभी भारत स्वतंत्र होने का 75 साल हो गया, अभी ना हमारा जंगल हमारे पास रहा, ना हमारा जमीन रहा, ना हमारा खनिज रहा। वो जो शाम भाई बोला है कानून में नियम में देने का था आपको कॉम्पेंसेशन, क्षतिपूरण, लेकिन दिया गया नहीं देता है वो लोग। हमने कल उड़ीसा में गया, वो भी ऐसे चीज है। तो इसलिए हमको लगता है अगर 5th शेड्यूल एरिया में हम लोग नॉर्थ ईस्ट जैसा अगर 6 शेड्यूल बनाएंगे, जहां आदिवासी का क्षेत्रों में असेंबली रहेगा, अपना लेजिस्लेटर रहेगा और सेंट्रल स्टेट और उसका अपना गवर्नमेंट रहेगा, और 3 गवर्नमेंट रहेगा, 2 गवर्नमेंट है। इसमें क्या होता है 5th शेड्यूल का जितना आइन कानून और गवर्नमेंट लागू करता है, स्टेट गवर्नमेंट,
और स्टेट गवर्नमेंट में जो आप लोगों को ये करेगा वोट लेके जाता है, वो करता नहीं है, वो आपका अगेंस्ट में करता है। आप देखिए, आज किसी को अगर पता है कि बघेल गवर्नमेंट ने ऐसा अच्छा काम किया है आदिवासी के लिए, एक भी बोल सकते हैं? आप लोग नहीं बोल सकते हैं। जिसको आप लोगों ने 100% वोट दिया, उन्होंने आपको कुछ नहीं किया, तो और कोई करने वाला है? तो इसलिए हम सिर्फ गोंदवाना गणतंत्र पार्टी नहीं, छत्तीसगढ़ी में जितना बीजेपी, भाजपा, कांग्रेस विरोधी जो लोग हैं, जो एक्चुअली छत्तीसगढ़ी का शासन चाहता है, वो सबको एक साथ आना चाहिए, है कि नहीं? और मैं एक आदिवासी संसद होने के नाते मेरा सभी आदिवासी भाइयों को उसका कौन सा जात है, गोंदवाना है कि नहीं, उसके मतलब नहीं है, वो एक साथ होना चाहिए, होना पड़ेगा, है कि नहीं? मैं सिर्फ गोंदवाना एकता के ऊपर नहीं, आदिवासी एकता के ऊपर हमको भरोसा करना है। गोंदवाना एकता भी होना है, आदिवासी एकता होना है कि नहीं? और उसके बाद हमारा ओबीसी, एससी सबके साथ एकता होना पड़ेगा, नहीं तो हमारे में जाएगा, उनको भी जाएगा। आप देखिए, जहां छत्तीसगढ़ जैसा राज्यों में आप एक चीफ मिनिस्टर बना नहीं सकते, तो दूसरे जगह में क्या बनेगा? हम लोग को पता ही है, द्रौपदी मुर्मू जी को राष्ट्रपति क्यों बनाया? बीजेपी को लगने लगा है जो आदिवासी वोटर उनके साथ अभी नहीं रहेंगे, तो सबसे उन्होंने राष्ट्रपति बना दिया। लेकिन एक बार भी उन्होंने बोला नहीं जो आपका प्राइम मिनिस्टर बनाएंगे, बोला है कभी? उनका एजेंडा में छत्तीसगढ़ के किसी को, आदिवासी को चीफ मिनिस्टर बनाने का एजेंडा है? हम क्या है, नंदलाल साहू ना? हाँ, नंद कुमार साई दादा को मिला था हमारा सर्व आदिवासी समाज का प्रोग्राम में। मैंने उसको बोला, भाई अगर आपको चीफ मिनिस्टर बनाएगा तो हम लोग साथ देंगे, ठीक है? अगर नहीं बनाएंगे तो आप लोग हमारे साथ आइए। आप देखिए, हमारा 47 से लगभग 47 एमपी है आदिवासी का, लेकिन जब ऐसा बारी आया है, अभी छत्तीसगढ़ के बारे में हमारे सिवा और कोई आदिवासी एमपी ने कुछ बोला है? किसी ने नहीं बोला है। आपका इधर का 29 एमएलए है, एमपी है 4-5 आदिवासी, किसी ने कुछ बोला है क्या? नहीं बोला है। उसका पेंशन वहीं पे है, इस बार उसको टिकट मिलेगा कि नहीं मिलेगा? अगर ज्यादा कुछ बोलेगा तो उसको टिकट दे देगा। और आदिवासी में हमारा बहुत सारा ऐसा नेता भी है जो अपना जाति से, अपना आदिवासी भाई से प्यारा है, अपना दलालगिरी, है कि नहीं? है कि नहीं? जो सोच पर खुल के बोलना चाहिए, वो पीछे से नहीं बोलना है। मैं इसलिए सबको बोलता हूं, अगर आपको एमपी बनना है, अगर एमएलए बनना है, आप पब्लिक के बीच में आइए, हमारे बीच में आएंगे, आपको बनाएगा, लोगों ने वोट देगा, लेकिन आप लोगों के लिए, हमारे लोगों के लिए काम करना पड़ेगा। तो इसलिए हमने ये तय किया है, छत्तीसगढ़ में हम जनवरी 15 के बाद हम सारा छत्तीसगढ़ में हर घर हम जाएंगे, चाहे आदिवासी हो चाहे नॉन आदिवासी हो, हम एक साथ चलेंगे और सबसे सलाह परामर्श करेंगे। इस बार पूरा छत्तीसगढ़ी का शासन होना चाहिए, है कि नहीं? और अगर 26 तारीख को अच्छा रिजल्ट नहीं निकलेंगे तो हम जनवरी से हम बुरा तालाब में पूजा पाठ करके बघेल गवर्नमेंट में उसी में फेंक देंगे, है ना? बाकी काम पूरा इलेक्शन के टाइम हम करेंगे। आप रेडी है कि नहीं? आप देखिए, दादा हीरा भाई अभी हमारे पास नहीं है। असम के लोग मुझे नव कुमार सोरेन ने हीरा भाई से जानते हैं, तो मैंने तुलेश्वर भाई सबको बोला है, हमको दुख है, गम है, हमारा दादा हीरा भाई नहीं है, लेकिन मैं असम का हीरा भाई आ गया। मैं सामने रहेंगे, अगर किसी का हिम्मत है तो हमको पकड़ के जेल में भेज दीजिए। आप
किसी को डरना नहीं है। हमारा भाई ने बोला है, एमएलए साहब ने, एक्स एमएलए साहब ने, हमारे पास पैसा नहीं है। पैसा किसके लिए चाहिए? पैसा पिलाने के लिए, खिलाने के लिए चाहिए। अगर आप नहीं पिएंगे, नहीं खाएंगे तो किसको खिलाना है? हाँ? यहाँ आने के लिए किसी ने आपको ऑर्डर किया है? आपने संसाधन से आया है कि नहीं? आप 5 साल में एक दिन मत खाइए, इलेक्शन का दिन, बाकी जितना दिन खाइए सुइए जो करो, ठीक है। एक बार हमने तय किया तो वही होना पड़ेगा। मैं यहाँ केवल बात बोलने के लिए आया नहीं हूं, मुझे करने में ज्यादा दिलचस्पी है। अगर आपको छत्तीसगढ़ में क्रांति चाहिए, महापरिवर्तन चाहिए, तो आप हमारे साथ चल पड़िए, नहीं तो जरूरत नहीं है। बगैर से मेरा कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन जिस संवैधानिक पोस्ट में उसको आप लोग ने बैठाया है, उसको अपना जिम्मेदारी निभाना था। उसको आदिवासी भाइयों से सल नहीं करना था। उन्होंने सल क्या किया गया, उसका जवाब देना चाहिए कि नहीं चाहिए? अगर वो जाके माफी मांगेगा, उनका जो एमएलए मिनिस्टर है जाके बोलेगा, अरे भाई बाप को नीचे, इस बार हम आपके लिए करेंगे, आपको वोट दीजिए, आप देगा कि नहीं देगा? ये वोट सिर्फ एक बार के लिए, बार बार के लिए नहीं है। और इस बार फाइनली आप आपके लिए वोट देंगे। किसके लिए? आपके लिए। हमने तय किया है कम से कम 100 एमपी को हमको दिल्ली में लेके जाना है, क्योंकि आपके लिए अपना कानून बनाना है। ये पैसा कानून हमारे किसी काम का चीज नहीं है, उसको फेंक दो और अपने के लिए अपने को कानून बनाए। आप तैयार है कि नहीं? तो इसी लड़ाई में आप जो भी करें, अगर आपके हाथ में सत्ता नहीं है तो कुछ भी नहीं है। अगर छत्तीसगढ़ का सत्ता आपके हाथ में आ गया तो ये पुलिस वाला आपको रुकेंगे नहीं, आपका आगे पीछे दौड़ेंगे, है कि नहीं? आप गुस्सा मत होना, उसका ड्यूटी है। अगर बघेल जी बोलेगा साला उसको थोड़ा तंग करो, तंग करेगा। अगर बघेल जी बोलेगा उसको थोड़ा खिलाओ पिलाओ, वो खिलाएगा पिलाएगा, है कि नहीं? क्योंकि वो हमारा भाई है। ये शासन का ऐसा ही है। मेरा दुख दर्द यही है, आजादी के 75 साल बाद हमको क्या मिला? हम अपना मकसद से बहुत दूर हमको खदेड़ दिया गया। आज हम यहां जोड़ने के लिए जितना भी चिल्लाए, वो हमको तोड़ने के लिए उससे भी ज्यादा ताकत लगाएगा, ये है कि नहीं? तो इसलिए आप सोचेगा, आप कभी किसी दिन अपने को तोड़ने का काम नहीं करेगा। हम स्वर्ण धर्मों के हैं क्या? हम हिंदू है, क्रिश्चियन है, ये बात हमारे घर में करो। जब पॉलिटिक्स आएगा तो ये बात बंद करेगा कि आपस में अगर हम लड़ जाएंगे तो हमारा बहुत डिवाइड हो जाएगा, वो लेके जाएगा। तो मैं टेक्निकल जो बुनियादी बातों में उसमें हम बोल रहा हूं, बाकी तो आप लोग का सुलेश्वर भाई है, तो अपना अच्छा बड़ा टीम है। हाँ, गणतंत्र गठबंधन पार्टी के ऊपर बहुत सारे लोगों का थोड़ा बदनाम भी है। सिचुएशन ऐसा होता है, कभी किसी दिन ऐसा परिस्थिति आता है, लेकिन अभी ये सब सोचने का नहीं है, अभी आगे बढ़ने का है। और आपको जो संघर्ष है उसको जीतने का करने का है। अभी हम यहाँ हारने के लिए नहीं आए। हम सिर्फ छत्तीसगढ़ नहीं, हम सारा इंडिया में घूमेंगे। यहाँ जितना क्षेत्रीय पार्टी है, ताकत है, उसको जुड़ के सबको एक ताकत बना के हम दिल्ली तक लेके जाएंगे। आप रहेंगे कि रहेंगे? तो इसलिए हमने दिल्ली में बैठ के स्वतः जितना पार्टी है, मेरा क्षेत्र में एक पार्टी है गण सुरक्षा पार्टी, मतलब लोगों का सुरक्षा देने वाला पार्टी। क्योंकि हमारा अंदर में सबसे दिक्कत क्या था, बोडोलैंड मूवमेंट के दौरान डेली लगभग
1, 2, 3 साल ऐसा करके साल में 1000-2000 लोग मारता ही वो 25,000 लोग मारा गया। उसके बाद लोगों का कोई सारा नहीं था और उन्होंने हमको बुला के एमपी बनाया। हम कभी किसी दिन सोचा नहीं था कि हम कभी इलेक्शन लड़ेगा, एमपी एमएलए बनेगा। लोगों ने बुला के हमको बुलाया, दादा इलेक्शन लड़ना है, और हम लड़ा। उन्होंने भरपूर वोट दिया और हम जीत गए। तो हमारा लोगों ने भी एक पार्टी बनाया, गण सुरक्षा पार्टी। ऐसा करके सबसे बहुत सारा पार्टी है जिसको हम समूह को मिलाया है, मिला के हम अपना ताकत बनाएंगे। आप देखिए, अगर गण पार्टी अकेले लड़ेगा तो शासन तक जाएगा नहीं, वो कोने में रहेगा। अभी आप थुलेश्वर भाई को पीछे वाला बेंच में बैठने का चाहेगा कि नहीं चाहेगा? नहीं चाहेगा, उसको सामने जाने का है, या चीफ मिनिस्टर बनना या डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनना है कि नहीं। उसके लिए हम सबों को साथ जुड़ना है। पहले हमारा आदिवासी को एक करना है, सेकंड में हम जितना सारा बहुजन लोग हैं मूल निवासी उसको एक करना है और हमको सत्ता लेना है। और बीजेपी हो कांग्रेस हो, ऐसा जो प्रोफेशनल पार्टी है जो सिर्फ इलेक्शन के लिए इलेक्शन खेलते हैं और अपना बिजनेस चलाता है। भाई ने बोला, शाम भाई ने प्रधानमंत्री जी को दाढ़ी वाला बोला है, उन्होंने ऐसा बात बोल दिया, मैं लोगों को 15 लाख दूंगा, मैं लोगों को सालाना 2 करोड़ नौकरी देंगे। सारा लोग सोचता था अगर 5 साल में 10 करोड़ नौकरी दे दिया तो लगभग इंडिया का रोजगार का जो मामला है वो खत्म हो जाता। लेकिन सारा झूठ है। देने के बजाय 2-3 करोड़ लोग नौकरी चला गया, डिमोनेटाइजेशन, कोरोना, इसी वजह से। तो ऐसा झूठों में हमको फंसना नहीं है। अभी टाइम भी बहुत है, लोग जाने का भी हम ज्यादा टाइम नहीं लेंगे। मुझे आने का मौका मिला, अब सब परिवार है, एक मिलने का मौका मिला है। अभी से हम सब एक परिवार का लोग हैं। हमको सिर्फ यही देखना है जहां हमारा दिल्ली जाना है और छत्तीसगढ़ लेना है, उससे दूसरा कोई हमारा एजेंडा नहीं है। और स्पेशली हमारा जो माता शक्ति है वो आधा से ज्यादा है, अगर वो भी इकट्ठा हो गया तो दूसरे का जरूरत नहीं है। तो आने वाले दिन में हम इसी भी और भी चर्चा करेंगे, मिलेंगे। मैं तमाम जो भाइयों बहनों जो इधर उधर से आया है इतना तकलीफ उठा के, मेरा तरफ से आपको सबको सेवा जोहार। आने वाले दिन में हम एक साथ लड़ेंगे और एक साथ दिल्ली चलेंगे। जय हीरा भाई की जय, गंदोना पार्टी की जय हो। सरनिया साहब जिंदाबाद, सरनिया साहब जिंदाबाद। आज के मुख्य अतिथि सम्मानीय नवा कुमार सरनिया जी सांसद असम से हैं। इन्होंने सभी को संगठित होने का संदेश दिया है। साथियों, आगे की कड़ी में मैं राष्ट्रीय महासचिव बलबीर सिंह तोमर जी को आमंत्रित करता हूं कि संक्षेप में अपनी बात रखेंगे। हम लोगों को ज्ञापन देने भी जाना है। सर्वप्रथम प्रगति शक्ति बड़ा दो को नमन करते हुए गोंडवाना रत्न, गोंडवाना के महामानव, गोल्ड मेडलिस्ट, पूर्व विधायक, हम सबके प्रेरणा स्रोत पेनवासी दादा हीरा सिंह मरकाम के चरणों में नमन करते हुए मंच पर उपस्थित हमारे पवित्र गोंडवाना आंदोलन के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय बड़े भाई तुलेश्वर मरकाम जी, आपके भी चरणों में तहे दिल से सेवा जोहार करता है। मंच पर उपस्थित हमारे पवित्र आंदोलन के राष्ट्रीय महासचिव मध्य प्रदेश प्रभारी बड़े भाई श्याम सिंह मरकाम जी, आपको भी तहे दिल से सेवा जोहार करता हूं। आज के मुख्य अतिथि हमारे बीच आसाम के सांसद जी, उनको भी मैं तहे दिल से अपने पवित्र गोंडवाना आंदोलन की ओर से सेवा जोहार करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और छत्तीसगढ़ के प्रभारी हमारे आदरणीय बड़े भाई पूर्व विधायक दरबू सिंह उइके जी, आपको भी मैं तहे दिल से सेवा जोहार करता हूं।
हमारे अनुसूचित जाति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष सतीश भाई, आपको भी मैं तहे दिल से सेवा जोहार करता हूं। भोपाल से आए हमारे यशवंत कुमार जी, आपको भी मैं तहे दिल से सेवा जोहार करता हूं। और मंच पर उपस्थित समस्त हमारे राष्ट्रीय पदाधिकारी, प्रदेश पदाधिकारी, जिला पदाधिकारी और दूर सुदूर जंगलों से आए सभी मातृशक्ति, युवा शक्ति, नन्हे मुन्ने बच्चों को मैं अपने पवित्र गोंडवाना आंदोलन की ओर से सेवा जोहार करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथियों, आज जैसे बात हो रही थी आरक्षण की, मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलना चाहूंगा और ये अब सभा सम्मेलन की ज्यादा आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अब बड़े ताकत के साथ हमारा गोंडवाना का जो योद्धा है वो जाग चुका है। साथियों, अब आपको केवल इतना देखना है कि देश को आजाद हुए 75 साल हो गए। 75 सालों में 70 सालों तक कांग्रेस के चोर लोग राज करते रहे, लेकिन हम तो भिखारी होते चले गए। हमारी गोंडवाना की राजपाट धनदौलत सब छिपती चली गई। इसके बाद जो है भारत देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई। इस छत्तीसगढ़ की धरती में भी रमन सिंह की भाजपा की सरकार है। आप अगर सोचेंगे इन 75 सालों में जब ये लोग हमारा, चोर लोग हमारा विकास नहीं कर पाए, तो जीवन में कभी हमारा विकास नहीं करने वाले हैं। साथियों, आपको यहाँ से गांठ बांध के जाना पड़ेगा। दादा हीरा सिंह मरकाम ने 1991 में जो ये गोंडवाना आंदोलन झंडा आपको दिया है, किस लिए दिया है? जब उन्होंने देख लिया भाजपा और कांग्रेस की करनी और कथनी, आप सोचेंगे ये देश को बेच रहे हैं, ये संविधान को खत्म करने वाले हैं, ये आरक्षण खत्म करने वाले हैं। और अगर आप लोग सोचते हैं कि भाजपा और कांग्रेस अलग अलग है, ये दोनों एक कसाई है और एक महाकसाई है। इसलिए साथियों, हमको इनसे सतर्क रहना है। और इस जो 2023 में जो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में चुनाव आने वाले हैं 2023 में, इस बार हमको अपने बीच से अपना गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के प्रत्याशियों को बड़ी से बड़ी बहुमत से विजयी बना के हम मध्य प्रदेश की विधानसभा भेजेंगे। तो आरक्षण तो खुद हम विधानसभा में सब पास कर लेंगे और भी जो सुविधाएं हमारे लिए वो सब कुछ हम कर लेंगे। अगर हमारी सरकार होगी तो हम सब कुछ करने के लिए ताकतवर है। साथियों, अभी मैं देख रहा था कि यहाँ पर बड़ी संख्या में सुदूर जंगलों से भारी संख्या में हमारे गोंडवाना गणतंत्र पार्टी दादा हीरा सिंह मरकाम के सिपाही सुदूर जंगलों से निकल के रायपुर की पावन धरती में यहाँ पर एकत्रित हुए अपने हक और अधिकार के लिए। साथियों, अभी यहाँ से हमारे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री, चोर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की गाड़ियां यहाँ से जा रही थी। मैं पुलिस वालों को बोलना चाहूंगा साहब, और इस मुख्य यहाँ छत्तीसगढ़ का जो भूपेश बघेल जो मुख्यमंत्री है उसको इस मंच के माध्यम से बोलना चाहता हूँ कि अब ये आदिवासी, ये युवा हमारा, ये हमारे बुजुर्ग, ये माताएं बहनें, दादा हीरा सिंह मरकाम ने अपनी ताकत दे दी है। तुम्हारे ये गाड़ियों में टू टू करने से डरने वाला नहीं है। ये बाबा भीमराव अम्बेडकर का, ये बाबा भीमराव अम्बेडकर का संविधान बन चुका है। ये अपने हक और अधिकार के लिए लड़ना सीख गया है। साथियों, आज हम लोग छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का बंगला घेरने के जा रहे हैं। मुख्यमंत्री का जो उनका घर है उसको घेरने के लिए जा रहे हैं। आज वो ताकत हम पे जो आई है वो पीली क्रांति के जनक दादा हीरा सिंह मरकाम की बदौलत आई है। साथियों, और ये छत्तीसगढ़ की धरती नहीं है, पीली क्रांति है। भारत देश के कोने कोने में दादा हीरा सिंह मरकाम की जो चिंगारी थी वो सोना बन चुकी है। और खासकर बोलना चाहता हूँ, पूरे देश का जो युवा है वो आने वाले समय के लिए मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में दादा हीरा सिंह मरकाम के सपने को साकार करने के लिए पूरी ताकत से जाग चुका है। साथियों, मैं जैसे हर बच्चों के माध्यम से आपसे बोलता हूँ कि अगर आप लोग दादा हीरा सिंह मरकाम को जरा सा भी मानते हैं तो यहाँ से संकल्प लेके जाएंगे कि 2023 में दादा हीरा सिंह मरकाम के पवित्र आंदोलन में प्रत्याशी कोई भी हो, हम केवल अपनी आरी चुनाव चिन्ह देखेंगे, उसके सामने वाली बटन दबाएंगे। साथियों, तो आप लोग जो भी संकल्प लेना चाहे, जबरदस्ती नहीं करता हूं किसी से। अगर आप संकल्प लेना चाहें, मंच में बैठे हुए सगाजन हमारे पदाधिकारी, चाहे राष्ट्रीय पदाधिकारी, प्रदेश पदाधिकारी, सभी लोगों को बोलना चाहता हूं, अपना अंगूठा अंदर करके मुट्ठी बांधेंगे और प्रगति शक्ति फड़ा पेन बड़ा देगा संकल्प लेंगे, दादा मरकाम का संकल्प लेंगे कि आने वाले 2023 में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के प्रत्याशी को विजयी बनाएंगे। और अगर आपने खासकर जो सब लोग खड़े उनसे ये बोलना चाहता हूं, अगर जरा सा भी आप दादा हीरा सिंह मरकाम को मानते हो
आपसे जबरदस्ती नहीं कर रहा हूं। अगर तुमने गलत संकल्प ले लिया आपकी गर्दन टेढ़ी हो जाएगी, कोई पंडा सही नहीं कर पाएगा। आप लंगड़े हो जाओगे, कोई पंडा नहीं सही कर पाएगा, ध्यान दे लेना। तो सभी लोग अपना मुट्ठी बांध के हाथ ऊपर कर ले जो दादा हीरा सिंह मरकाम को मानते हैं। ये संकल्प ले रहे कि दादा हीरा सिंह मरकाम का सपना हम साकार करेंगे। कांग्रेस की आंखों में घुस जाए, तुम लोग दबा के चले आना, ठीक है? समय का अभाव है, सभी को तहे दिल से सेवा जवाब करता हूँ, बंधन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। जय सेवा जय बराबर, बना के रहेंगे गोंडवाना, ला के रहेंगे गोंडवाना। धन्यवाद बलबीर सिंह तोमर जी, आपने तो सभी साथियों को जोश में ही ला दिया है। आगे की कड़ी में दिल्ली से चलकर आए हैं अरविंद गोंडवाना जी, मैं आमंत्रित करता हूं कि आप भी दो शब्द हमारे बीच में रखें। अरविंद गोंडवाना। दो मिनट आप ही समय दे दें, दिल्ली से चलकर आए। आज रायपुर की पावन धरती पर आज इस मंच पर मंजा सिंह, भाई दुलेश्वर सिंह मरकाम, हमारे गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, आपके चरणों में सादर सेवा जोहार है। दिल्ली से चल के सांसद नवा कुमार सैनिया जी जो इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हैं, आपको सादर सेवा जोहार करता हूं। दरबू सिंह उइके जी गोंडवाना आंदोलन से आप उपजे हुए एक पहला विधायक इस पार्टी के, मैं आपको भी सादर सेवा जोहार करता हूं। भाई बलबीर सिंह तोमर जी, संतोष चंद्राकर जी, इस मंच पर मंचासीन दादा के मुहिम को आगे बढ़ाने वाले भाई श्याम सिंह मरकाम जी 17 साल तक उनके निजी सचिव रहे, मैं आपको इस मंच से सादर सेवा जोहार करता हूं। भाई कुलदीप सिंह जी, संजय कपूर जी एवं तमाम साथी दूर दराज से आए हुए हमारे युवा साथी, मातृशक्ति पितृशक्ति, आप सभी को इस मंच से सादर सेवा जोहार है, नमन है। साथियों, भाषण का वक्त अब नहीं है, 2 मिनट का समय हमें मिला है। संकट का समय है, संकट का समय है सिर्फ आपके लिए, हमारे लिए, भूपेश बघेल के लिए नहीं, आपके लिए संकट का समय है। आप दादा हीरा सिंह मरकाम के वचनों को अगर हमें पूरा करना है तो आप जो आज कीमती समय लगाकर आज बड़ा तालाब पे आए हैं, सब लोग आज शपथ लेकर जाएंगे कि आने वाले 2023 में प्रत्याशी कोई भी हो, हम आरी पे बटन दबाएंगे, हम आरी पे बटन दबाएंगे। हमें यह संकल्प लेना ही होगा। जानते हैं, वो आपको राष्ट्रपति बना देंगे, प्रधानमंत्री नहीं बना सकते, राज्यपाल बना देंगे, मुख्यमंत्री नहीं बना सकते। क्यों? कि आप दूध पीने की आदत डालो, दारू पीने की आदत लगानी नहीं पड़ती है, तो अपने आप लग जाती है। आप शिक्षित होने की आदत डालो, अनपढ़ के लिए कोई यूनिवर्सिटी नहीं होती, अनपढ़ अपने आप आगे बन जाता है। इसी कंसेप्ट पर कांग्रेस और भाजपा काम कर रहे हैं। चुनाव के वक्त आएंगे और कहेंगे कि भाई हमने नहीं किया, भाजपा वाले ने किया, भाजपा वाला कहेगा कि कांग्रेस वाले ने किया। भाजपा का राज्यपाल है और कांग्रेस की सरकार है, दोनों ने मिलकर अपने आरक्षण को खत्म किया है। इस कंसेप्ट को हमें समझना पड़ेगा, इस कंसेप्ट को हमें समझना पड़ेगा। अगर हम नहीं समझे तो हमारी स्थिति बद से बदतर होती चली जाएगी, कोई माई बाप बचाने नहीं आएगा। आपके पास एक ही हथियार है, कौन सा?
वो उस वोट को सही जगह पर इस्तेमाल करेंगे, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के लिए इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद आप अपनी ताकत देखिए, कोई आपका माइकल लाल नहीं है जो आपका रास्ता रोक सके। आज पुलिस प्रशासन के लोग आपको आने से रोकते हैं, इनकी खैर मजबूरी है, भूपेश बघेल जो कहेगा वो करना होगा। लेकिन छुट्टे मुख्यमंत्री को आपको आने वाले समय में 2023 में यह बताना पड़ेगा कि हम सच्चे सिपाही हैं, हम देश को बदलना जानते हैं। अगर कुर्सी देना चाहते हैं तो तुमको कुर्सी उतारना भी जानते हैं। आप राजा खानदान के लोग रहे हैं, दादा मरकाम कहा करते थे कि हम सब राजा खानदान के लोग हैं। अरे इस देश की हालत, इस समाज की हालत जब बताने लगेंगे तो पत्थर के आंसू बहाने लगेंगे। कहाँ गए हमारे राजवाड़े, जिसे ढूंढने में अब जमाने लगेंगे। साथियों, इनकलाब जिंदाबाद, गोंडवाना आंदोलन जिंदाबाद, जय सेवा जय फलापन, राज करे गोंडवाना, राज करे गोंडवाना। बहुत बहुत धन्यवाद अरविंद गोंडवाना जी। अच्छा सॉरी, मदन गोंडवाना जी, ये दिल्ली से चलकर आए साथियों, माफ कीजिएगा, थोड़ा नाम में गड़बड़ी गलत हो गया था। आगे की कड़ी में मैं राष्ट्रीय महासचिव संतोष चंद्राकर जी को भी आमंत्रित करता हूं कि आकर अपने 2 शब्दों में अपनी बात रखेंगे। संतोष चंद्राकर। सर्वप्रथम मैं छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर की धरती को, जो बूढ़ा तालाब के किनारे पे स्थित है, उसको स्वागत नमन करता हूँ। दूर दूर से आए हुए मेरे युवा साथी, मातृशक्ति, पितृशक्ति, सभी लोगों के चरणों में मेरा सादर सेवा जोहार। आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय सांसद नवा कुमार जी, उनके चरणों में सादर सेवा जोहार। हमारे गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय कुरेश्वर सिंह मरकाम जी के चरणों में सेवा जोहार। और मंच पर बैठे हुए हमारे छत्तीसगढ़ के प्रभारी दादा गरबू सिंह उल्टे जी, माननीय श्याम सिंह मरकाम जी, माननीय बलवीर सिंह जी, हमारे अनुसूचित जाति मोर्चा के अध्यक्ष भाई क्या नाम सतीश नागवंशी जी, हमारे मदन गौर साहब, हमारे छत्तीसगढ़ राज्य के प्रदेश अध्यक्ष माननीय संजय सिंह कमरो जी, हमारे भास्कर जी कार्यवाहक प्रदेशाध्यक्ष भाई कुलदीप प्रजापति जी, हमारे प्रदेश के संगठन महामंत्री कुलदीप मरकाम जी, फयाज अली जी, भास्कर जी एवं दूर दूर से आए हुए हमारे गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के जिलाध्यक्ष, आप सभी लोगों के चरणों में मेरा सादर सेवा जोहार। बड़े दुख की बात है कि प्रदेश गठन होने के बाद आदिवासियों के साथ इस राज्य में भारी अत्याचार हो रहा है, जबकि यह प्रदेश संभवतः भारत में तीसरे 4वें नंबर का राज्य है जहां आदिवासियों की जनसंख्या अत्यधिक है। परंतु फिर भी इस आदिवासी राज्य में आदिवासियों को ही न्याय नहीं मिल पा रहा है, चाहे भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही हो या वर्तमान में कांग्रेस की सरकार। ये हमेशा से ही आदिवासियों के ऊपर अत्याचार कर रही है, उनके हितों का बार बार उल्लंघन कर रही है। अभी विशेषकर वर्तमान समय में आदिवासियों के 32% आरक्षण को घटाकर 20% कर दिया गया है, जो बहुत ही शर्मनाक है। ऐसे कृत्य का निंदा करता हूं। पड़ोस के झारखंड राज्य में वहां भी आरक्षण को 77% कर दिया गया, क्योंकि वहां आदिवासी मुख्यमंत्री है। अतः आप सभी लोगों से जो पीला झंडा लगा के, पीला टोपी लगा के गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का झंडा लेके आए हैं, उन लोगों का कर्तव्य है कि आने वाले 2023 के चुनाव में अपने अपने विधानसभा से गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के प्रत्याशियों को जिताइए। अगर जब तक आप गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के प्रत्याशियों को नहीं जिताएंगे, छत्तीसगढ़ के इस विधानसभा में गोंडवाना का परचम लहराने वाला कोई विधायक नहीं होगा। तो इसी प्रकार से आदिवासियों का हितों का उल्लंघन
कोई भी सरकार रहे करती रहेगी। अतः मैं ज्यादा न बोलते हुए आप लोगों से अनुरोध करता हूं कि आने वाले चुनाव में गोंडवाना गठबंधन पार्टी की सरकार बनाइए, आदिवासियों की सरकार बनाइए। एक तीर एक कमान, सब आदिवासी एक समान। मैं तो विशेषकर कहना चाहता हूं, और जो दूसरे आदिवासी महासभा दुनिया भर का सभा जो बनाए हैं वो कोई राजनीतिक संगठन नहीं है। उन सभी लोगों को गोंडवाना गठबंधन पार्टी के बैनर तले अपना प्रत्याशी को बुला के देना चाहिए और चुनाव लड़वा के विधानसभा में गोंडवाना गठबंधन पार्टी का विधायक भेजना चाहिए। अतः आप सभी लोगों से अनुरोध है, विशेषकर हमारे गोंडवाना गठबंधन पार्टी के लोगों से, जिन्होंने दादा हीरा सिंह मरकाम के आंदोलन को जीवित रखा है, उन्हीं लोगों के कंधे में यह जवाबदारी है कि आने वाले समय में गोंडवाना गठबंधन पार्टी की सरकार बनाइए। बस इतना ही कहना चाहता हूं। आप सभी को मेरा सादर सेवा जोहार। बहुत बहुत धन्यवाद संतोष चंद्राकर जी, राष्ट्रीय महासचिव गोंडवाना गणतंत्र पार्टी। साथियों, एक अपील है, अभी मुख्य अतिथि जी का भाषण सुनने के लिए, इनके विचार सुनने के लिए जो आप लोग थोड़ा अफरा तफरी मचा रहे हैं, थोड़ा सा समय दे दीजिए। मुख्य अतिथि जी बोलेंगे, उसके बाद ज्ञापन होगा, फिर आप लोग अपने अपने गंतव्य की ओर जो है चले जाइए। साथियों, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा धैर्य की जरूरत है। तुलेश्वर भैया जिंदाबाद, तुलेश्वर भैया जिंदाबाद। मैं आमंत्रित करता हूं गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सम्मानीय तुलेश्वर सिंह मरकाम जी को कि वो अपना मार्गदर्शन और अपना विचार आज हम लोगों के बीच रखेंगे। साथियों, ध्यान से थोड़ा सा और धैर्य रखिए। हमारा मुख्य अतिथि जी को सुन लीजिए। साथियों, जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए, जोरदार तालियों से तुलेश्वर भैया का स्वागत कीजिए। जय सेवा, जय फलाबेन, राज करे गोंडवाना। साथियों, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, कार्यकारी अध्यक्ष जी ने पूरे मंच में दादा मरकाम जी के नकारे के साथ घोष किया है। साथियों, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के एक दिवसीय आम सभा रैली में आज इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि असम के सांसद परम सम्माननीय नवा कुमार सहनिया जी, आपके चरणों में सेवा जोहार। एवं गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव भैया श्याम सिंह मरकाम, भैया बलबीर सिंह तोमर जी, आपके चरणों में सेवा जोहार। मध्य प्रदेश प्रभारी, छत्तीसगढ़ प्रभारी परम सम्माननीय धर्मो सिंह गोइकर जी, आपको भी सेवा जोहार। एवं युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनिल गौड़ जी, अनुसूचित जनजाति के राष्ट्रीय अध्यक्ष मदन गौड़ जी, अनुसूचित जाति के राष्ट्रीय अध्यक्ष सतीश राघवंशी जी एवं गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के समस्त राज्य पदाधिकारी, जिनका मैं नाम नहीं ले पा रहा हूं, मंच पर जो विराजमान है एवं कार्यक्रम में शामिल है, उन सभी को मेरा सेवा जोहार। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के समस्त प्रदेश की कार्यकारिणी, आपको भी सेवा जोहार। एवं इस मंच पर विराजमान
समस्त भारतीय शक्ति विद्युत शक्ति एवं साथ में हमारे मंच पर विराजमान है मिथिलेश कुमार मिश्रा जी, जो हमको साथ देने के लिए इस मंच पर इस आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए हमारे मंच पर विराजमान है। मंच पर विराजमान तमाम गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के समस्त राष्ट्रीय पदाधिकारी, प्रदेश पदाधिकारी, जिला पदाधिकारी, स्टूडेंट यूनियन के, युवा मोर्चा के एवं गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के तमाम संगठन के अनुसांगिक संगठन के समस्त पदाधिकारियों को मेरा सेवा जोहार। एवं आज इस मंच पर जितने भी इस हमारा जो आरक्षण संबंधी जो आज एक दिवसीय धरना प्रदर्शन में जो हमें समर्थन देने के लिए इस मंच पर आए हैं, उनको भी मैं इस मंच के माध्यम से सेवा जोहार करना चाहूंगा। साथियों, इस मंच में इसके साथ ही साथ गोंडवाना महासभा केंद्र जेवरा के भी इस मंच पर उनकी उपस्थिति है। गोंडवाना महासभा जेवरा के सभापति तिरुमाय जाम भाई श्याम जी, संरक्षक महोदय गुलाम विशाल सिंह गुलाम जी एवं महासभा प्रवक्ता तिरुमाल टेकाम साहब एवं जितने भी सामाजिक संगठन के पदाधिकारी कार्यकर्ता इस मंच पर विराजमान है एवं जितने भी हमारे जो इस आंदोलन को, इस आदिवासियों की लड़ाई को जो सफल बनाने के लिए इस मंच पर आए हुए हैं, इस कार्यक्रम में आए हुए हैं, उन सभी को मेरा सादर सेवा जोहार, जय सेवा जय प्रावेश। साथियों, हमारे जितने भी इस लड़ाई को लड़ने के लिए असम से चल के आए हैं, दिल्ली से चल करके आए हैं, मध्य प्रदेश से चल करके आए हैं, तमाम जो साथी हमें इस आंदोलन को सफल बनाने के लिए आए हैं, जो आदिवासियों के हक अधिकार, उनकी लड़ाई लड़ने के लिए, उनकी आवाज को बुलंद करने के लिए आज इस मंच आज अपनी उपस्थिति दर्ज करे हैं और इस लड़ाई को सार्थक बनाने के लिए बहुत जल्द इस छत्तीसगढ़ के धरती पर प्रत्येक गांव में, प्रत्येक के घरों में जो जाने के लिए आह्वान किए हैं। साथियों, निश्चित रूप से ये आंदोलन दादा मरकाम जी की जो पीली क्रांति है आज दुनिया में दिख रही है। साथियों, आज इस रायपुर की धरती पर पीली क्रांति से भूपेश बघेल बहुत जिंदाबाद, जिंदाबाद। साथियों, पीली क्रांति की जो आज इस आंदोलन को देख करके भूपेश सरकार एकदम डर चुकी है। साथियों, आज हमें इस बुढ़ा तालाब के धरती पर, बुढ़ा तालाब के तट पर आज गोंडवाना गणतंत्र पार्टी की इस कार्यक्रम को अस्थायी जय के रूप में तब्दील कर दिए गए हैं। हमारे तमाम साथियों को इस कार्यक्रम में शामिल नहीं होने दिए जा रहे हैं। साथियों, आज हमारे तमाम कार्यकर्ता जो साथी बैठे हुए हैं इस मंच के इस कार्यक्रम के बाहर से बैठे हुए हैं। साथियों, आज सारे भटक रहे हैं, इस कार्यक्रम में शामिल नहीं हुए हैं। साथियों, इससे घबराने की जरूरत नहीं है। हमारे जो 73 राष्ट्रीय महासचिव तोमर जी ने कहा है, बदल दो इस सरकार को, जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है, जो सरकार निकम्मी है। निश्चित रूप से साथियों, जो हमारे पूर्व वक्ता ने जो आह्वान किया है, बदल दो अपने आप को, जमाना बदल जाएगा। साथियों, अपने हमको दिल्ली और बनारस को बदलने की जरूरत नहीं है। छत्तीसगढ़ में रायपुर के किनारे बदल लो। तो साथियों, निश्चित रूप से हम 2023 में आ रहे हैं और जिस दिन आपकी सरकार बनेगी इस धरती पर, जिस दिन गोंडवाना गणतंत्र पार्टी की सरकार बनेगी, साथियों, हमारे जो आज के मुख्य अतिथि जो महोदय ने जो कहा है 5th शेड्यूल से 6th शेड्यूल की ओर, निश्चित रूप से साथियों, आज तब तक हम 5वीं क्लास पर रहेंगे, तब तक हम 5वीं पढ़ते रहेंगे। जिस दिन गोंडवाना गणतंत्र पार्टी की सरकार इस धरती पर बनेगी, रायपुर के इस राजधानी में बनेगी, निश्चित रूप से इस प्रदेश में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी 6ठी अनुसूची लागू करेगी, 6ठी अनुसूची लागू करेगी। ये गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का वचन है साथियों, ये गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का वचन है। दादा मरकाम जी ने जो हम सबको इस आंदोलन के, इस पवित्र आंदोलन में जो आप लोगों ने हिस्सा बना, दूर दराज से चल करके आए हैं, मैं आपको बताना चाहूंगा, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी की टीम आज इस आंदोलन को सफल बनाने के लिए एक सप्ताह से लगातार इस रायपुर के
धरती पर भूखे प्यासे रहकर काम कर रहे हैं। साथियों, आप लोगों ने कल से चल करके आए हैं, दूर दराज चल करके आए हैं, वित्तीय रूप से साथियों ये आपका जो त्याग तपस्या बेकार नहीं जाएगा। वो 2023 में जन जन तक के आंदोलन फटाने की जरूरत है। साथियों, गोंडवाना दादा हीरा सिंह मरकाम ने जो त्याग तपस्या किया है, जो 32% आरक्षण के लिए बलिदान दिया है, जो जेल की हवा खाए हैं, निश्चित रूप से यदि सरकार को लगती है तो आज हमें इस आंदोलन के माध्यम से, इस मंच के माध्यम से हम ज्ञापन सौंपने जा रहे हैं, भूपेश बघेल जी के निवास घिराव करने जा रहे हैं। यदि सरकार डरती है, यदि सरकार को खतरा है तो आज हमें भी जेल में डाल दे। हम 32% आरक्षण के लिए जेल जाने के लिए जेल जाने के लिए तैयार हैं और जब तक के जेल में डालना चाहे जेल में डाल के रखे हमको। साथियों, जब तक के आरक्षण हमारा, जिस तरीके से हमारे श्याम सिंह भैया ने कहा, आरक्षण हमारा संवैधानिक अधिकार है, तो ठीक नहीं है। ये हमारा जो संवैधानिक अधिकार है, इसको हम लेके रहेंगे। ये जो संवैधानिक अधिकार है, उसको हम लेके रहेंगे। हम मांगने नहीं आने हैं, गोंडवाना देने वाला है। साथियों, जिस दिन आप छत्तीसगढ़ में गोंडवाना की सरकार बनाएंगे, साथियों दादा मरकाम हर मंच के माध्यम से बोला करते थे, जितनी जिसकी संख्या उतनी उनकी हिस्सेदारी, जितनी जिसकी संख्या भारी उतनी उनकी हिस्सेदारी। साथियों, दादा मरकाम चाहते थे सभी वर्गों को, जितने भी समाज के लोग हैं, सबको तमाम जिसकी जितनी संख्या भारी है। यदि छत्तीसगढ़ में आदिवासी 32% है तो हमें 32% दिया जाए। यदि ओबीसी के लोग छत्तीसगढ़ में 27% है, यदि उनके मंडल कमीशन ने जो लागू किया है, बीपी मंडा जी ने 27% की बात किया है, तो उन्हें 27% आरक्षण दिया जाना चाहिए। जिस तरीके से एससी के भाई हैं, हेलो, एससी के भाई हैं, उन्हें भी 16% की आरक्षण की बात है, जरूर उनको आरक्षण मिलना चाहिए। तो हमारी जो मान्यता है, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी नारा है, माना माना एक समान, सबको शिक्षा सबको काम। साथियों, तमाम वर्ग के लोग हैं, सभी को मान सम्मान करते हुए दादा मरकाम जी की जो हमारा जो विचार था, दादा मरकाम जी का जो सपना था, साथियों दादा मरकाम जी का जो मिशन है वो अधूरा है। दादा मरकाम जी का मिशन है वो अधूरा है, और उस मिशन के लिए भाई बलबीर सिंह तोमर जी ने जो आह्वान किया है, लड़ेंगे जीतेंगे, और उन्होंने जो संकल्प दिलाया है, आज इतने दूर दूर से चल के आए हैं। साथी, यदि आप बदलाव करना चाहते हैं, यदि आपने इस मंच के माध्यम से दूर दूर से चल कर आए हैं, तो मैं सभी से अपील करना चाहूंगा, बड़े प्रेम पूर्वक यहाँ से शांतिपूर्वक जाना है। सरकार से लड़ने की जरूरत नहीं है। साथियों, शांतिपूर्वक आज हमें लड़ाई लड़ने की जरूरत है। हमें गांव में चल के काम करने की जरूरत है। हमें लोगों के बीच जाकर काम करने की जरूरत है। जिस दिन आप गांव में चलेंगे, लोगों को बताएंगे कि जो सरकार है आदिवासी के विरोधी है। साथियों, इस देश में आदिवासी जन के खिलाफ, आदिवासी लोगों के खिलाफ लगातार एक युद्ध चल रहा है, जिसे सरकार विकास करती है, जिसे सरकार विकास करती है। इस विकास में आदिवासियों की धर्म, संस्कृति, भाषा, तमाम चीज खत्म कर दिया है। साथियों, निश्चित रूप से ऐसी व्यवस्था, ऐसी समय नहीं चाहिए। साथियों, आज हमें गोंडवाना की सरकार बनाना है, तो यदि आज यहाँ से संकल्प लेकर के जाना होगा, दादाजी के भी सपनों को पूरा करना है, दादाजी के जो विचार को पूरा करना है, तो आज आप लोग यहाँ से संकल्प होकर के जाइए, संकल्प लेकर के जाइए, और 2023 में जो अक्टूबर और नवंबर में जो चुनाव होने वाला है, इस मंच के माध्यम से जाइए, और गांव गांव में, पोलिंग में, सेक्टर में, जोन में काम करने की उसको आवश्यकता है, और बना लो ऐसी सरकार को जो सरकार निकलनी है। साथियों, निश्चित तौर पर हमें आज गोंडवाना की आदिवासी सरकार की जरूरत है। जिस दिन आपकी सरकार बनेगी, आरक्षण आपके हाथों में होगी, तो जंगल की जमीन, जल जंगल जमीन के अधिकार, एक खनिज संपदा के अधिकार, ये तमाम जितने भी संवैधानिक अधिकार हैं, जो आज वर्तमान की सरकार और पूर्व सरकार के लोगों ने आदिवासियों को छला है, आदिवासियों को धोखा दिया है, आदिवासियों को ठगा है, आदिवासियों को जो जल जमीन को छीना है, ऐसी सरकार से हमें लड़ने की जरूरत है। और जिस दिन आप गोंडवाना की सरकार बनाएंगे, वो जो आज जमीन को छीन रहे हैं,
जो आज आपकी जंगल को छीन रहे हैं, ये तमाम जो कंपनियां अदानी अंबानी जैसे लोग इस देश को लूट रहे हैं। और ये जो सरकार बीजेपी गवर्नमेंट की है, कांग्रेस गवर्नमेंट की देख रहे हैं ना, ये कारपोरेट घराने कंपनी की सरकार है साथियों। भूपेश जी को भी कारपोरेट घराने के लोग चला रहे हैं और मोदी जी को भी कारपोरेट घराने के लोग चला रहे साथियों। निश्चित रूप से आज हमें संगठित होने की जरूरत है। जितने भी तमाम समाजी संगठन के लोग हैं, उन सभी से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि सिर्फ छत्तीसगढ़ को बचाना है तो आप सभी को एक मंच पे आना होगा, एक साथ लड़ना होगा। निश्चित रूप से साथियों बहुत समय हो गया है, अब हमें चलने की आवश्यकता है। निश्चित रूप से हमें एक और समर्थन पत्र मिला है एफ मंजूर जी का समर्थन पत्र समाजवादी पार्टी का कैसा लगा? हाँ, एक समर्थन पत्र मिला है एफ मंजूर जी समाजवादी पार्टी की तरफ से है। आज जो तत्वाधान आरक्षण का जो लड़ाई लड़ने के लिए इनका भी पूर्ण समर्थन है। वो जो ओबीसी भाई हैं, वो जो और इनके जो मुखिया है अखिलेश यादव जी, वो भी हमारे साथ हैं। तो साथियों निश्चित रूप से हमको आज हमें लड़ने की जरूरत है और इस लड़ाई को उसकी मंजिल तक पहुंचाने की जरूरत है। वह सभी संकल्प लेकर के जाइए, संकल्पित होकर के जाइए। जिंदाबाद जिंदाबाद। धन्यवाद सम्माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय तुलेश्वर सिंह मरकाम जी, आपने अपने आशीर्वाद उद्बोधन में कार्यकर्ता को उत्साह वर्धन दिया। उनके तहे दिल से गोंडवाना गणतंत्र पार्टी तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन। दादाजी का मिशन अधूरा, दादाजी का मिशन अधूरा, दादाजी का मिशन अधूरा, दादाजी का मिशन अधूरा। सब करेंगे पूरा। गगन पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। सभी मेरे जमात गोंडवाना के सिपाहियों, युवा मोर्चा छत्तीसगढ़ के प्रदेश अध्यक्ष अपने जितने भी युवा साथी हैं उनके साथ आगे चले जाए, क्योंकि साथियों हमको घेराव की ओर चलना है। जितने भी गोंडवाना गणतंत्र पार्टी युवा मोर्चा गोंडवाना गणतंत्र पार्टी छत्तीसगढ़, उसके बाद हमारे जितने भी राष्ट्रीय नेतृत्व है आपके पीछे रहेंगे और आपको आगे आगे ले जाना है। युवा मोर्चा गोंडवाना गणतंत्र पार्टी रैली के लिए तैयार हो गए। साथ ही मातृशक्ति के जितने भी पदाधिकारी हैं, युवा मोर्चा के बाद राष्ट्रीय कमेटी प्रदेश कमेटी के लोग रहेंगे। उसके बाद मातृशक्तियों का भी जो प्रदेश नेतृत्व है, राष्ट्रीय नेतृत्व है, वो पीछे रहेंगे। तो मैं जितने भी हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व है भाई बलवीर सिंह तोमर जी, राष्ट्रीय महासचिव गोंडवाना गणतंत्र पार्टी, भाई संतोष चंद्राकर जी, समय से जितने भी गोंडवाना गणतंत्र पार्टी आज राष्ट्रीय अध्यक्ष के द्वारा महेंद्रगढ़ से चल के आए महेंद्र शुक्ला जी को गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का सदस्यता दिला रहे हैं। साथियों हम सबको घेराव की ओर जाना है, तो मैं कार्यों के लिए गोंडवाना युवा मोर्चा के साथियों से निवेदन करता हूं कि आप लोग अपना मोर्चा संभालिए। मोर्चा युवा का मतलब है मोर्चा। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय कहते हैं कि गोंडवाना के युवा का मतलब है वायु का मतलब बदलना। तो साथियों जितने भी बदलना है गांव से निकल कर आए और बड़ी शांति के साथ युवा मोर्चा अपने कार्यों की ओर चलते हैं। साथ ही मातृशक्तियों के जो कार्य है चलते हैं और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी प्रदेश ईश्वर के प्रदेश इकाई के जितने भी पदाधिकारी है आप सभी बैकुंठपुर से जितने भी साथी हैं, अनूप सिंह गौतर वो मंच के बगल में आ जाएंगे। साथ ही गौरी शंकर जी बड़े करौली से कोरिया जिला आप भी मंच के बगल आ जाएंगे। और युवा साथियों से मेरा निवेदन है कि हमको चलना है, मुख्यमंत्री के निवास की ओर चलना है, उनको घेर के बताना है
साथियों अपना विस्तार कर रहे हैं, तो मैं युवा साथियों से निवेदन, गौरव प्रदेश अध्यक्ष से निवेदन, मातृ शक्तियों से निवेदन, प्रदेश की मातृ शक्ति की रोशनी प्रदेश अध्यक्ष ने निवेदन किया अपने मोर्चा के साथ, अपने प्रदेश की महिलाओं के साथ घेराव की ओर निकलेंगे और किसान मोर्चा के जो साथी है, किसान मोर्चा के अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष के जितने भी कमेटी के लोग हैं, वो हमारा मोर्चा किसान मोर्चा भी अपना किसानी ताकत दिखाएंगे और मुख्यमंत्री के घर की ओर घेराव के निकलेंगे। साथियों, मातृ प्रकोष्ठ के जितने भी पदाधिकारी हैं अपने टीम के साथ कार्रवाई की ओर चलिए। हमारे जो राष्ट्रीय कमेटी मेरे जितने भी युवा साथी हैं, अरे हमको घेराव करने चलना है भाई, कारों में चलिए, हमको देखना नहीं है एक दूसरे को, कारों में चलना है। दादा सरकार से निकल पाए, दादा सरकार निकल पाए, आप किसको देख रहे हो? चलिए कारों में चलिए, दादा सरकार मना करते थे